नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मार्केट तो आपको रेड में ही लग रहा है। 0.74% निफ्टी 50 गिरा है और सेंसेक्स 0.75%। मतलब अगर सेंसेक्स गिरा है, निफ्टी 50 गिरा है। देखो, आपको जो वीडियोस मिलती है, जो आप स्टॉक सिलेक्शन को देख के आओ कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, वो तो एक कॉमन चीज है। बहुत लाखों वीडियो पड़ी स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। लेकिन हम स्टेप बाय सीखेंगे कि एक स्टॉक की स्ट्रेंथ कैसे पकड़ते हैं और वन साइडेड स्टॉक कौन से होते हैं और स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है। लाइव ट्रेड करके हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। ये इतने ढेर सारे स्टॉक हैं और आपको सारे स्टॉक रेड में लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या हमें इतने बेरिश स्टॉक में क्या एक स्टॉक मिल सकता है जो पॉजिटिव हो? ये सारे स्टॉक नेगेटिव ही होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दो चीजें देखना है। बाकी अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो मेरा वादा है कि आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। क्यों? एक व्यक्ति 1500 कमाने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत चेंजेस देखने को पड़ता है। तो बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेड करना एक अपॉर्चुनिटी का गेम है। आपके पास ये डाटा है, अपॉर्चुनिटी है, अच्छी न्यूज है, ट्रेड करो। लेकिन मुझे आज बैंक निफ्टी से पैसा कमाना ही कमाना है, तो ये आप नहीं कर सकते, डेली नहीं कर सकते। लेकिन एज ए स्टॉक में क्या आप डेली एक ट्रेड करके प्रॉफिट करके निकल सकते हो? मैं तो कहता हूं इसके चांसेस 101% है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। अब हम स्टॉक सिलेक्शन किस स्टॉक में करेंगे? हमें पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे एफएनओ स्टॉक हैं। अब ये एफएनओ स्टॉक में 200 प्लस स्टॉक है और 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक हमें पिक करना है जो वन साइडेड होगा, जो एक तरफा होगा। अब देखो, आप एनालिसिस कैसे करते हो? आप देखते हो चार्ट देखकर आपको पता करते हो यार मार्केट में गैप डाउन हुआ है, अब कौन सा सपोर्ट लेगा। मार्केट ये वाला सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट लेगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। आप यही सब देखते हो। देखो, यहां से आपको ये तो पता चल जाएगा कि मार्केट यहां पे सपोर्ट पे है। अब मार्केट ये भी चल जाएगा कि मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पाएगा कि मार्केट यहां से सपोर्ट, ये सपोर्ट कितना मजबूत है और ये सपोर्ट से मार्केट नीचे जाना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है। अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो इसको रोकने वाले किधर के ज्यादा हैं, ये सारी चीजें। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं हम बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे IIFL है। तो IIFL में देखो 1840 कॉल बार 940, डबल का स्ट्रेंथ है ना। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड रेड है, तो क्या इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए? अब ये स्टॉक में देखो, ये स्टॉक ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, क्योंकि एक बस है, ठीक है। एक बस में पैसेंजर दोनों साइड के नहीं बैठ रहे, ना आगे जाने वाले ना पीछे जाने वाले, ठीक है। लेकिन आपको नंबर में तो शो हो रहा है कि 1800 कॉल बार पैसेंजर बैठे हैं। तो बायर कभी भी घटते नहीं है, वो माइनस में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं। तो हमेशा वो काउंट में तो आपको ज्यादा दिखेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेड और ग्रीन हो जाएंगे अगर वो उतर जाएंगे तो IIFL में जैसे हमने बताया कि इसमें हम ट्रेड ही नहीं कर सकते, दोनों साइड मूवमेंट करेगा। बट यहां आप चार्ट पे देखोगे तो आप नहीं पता कर सकते। इसमें स्ट्रेंथ तो बुलिश है, लेकिन इंटरेस्टेड पहले थे, अब नहीं है। तो ये दोनों साइड मूवमेंट करेगा। आप इसमें चाहे डबल बॉटम, चाहे डबल टॉप, चाहे हेड एंड शोल्डर, चाहे इन्वर्टेड, कुछ भी देखो, आप इसमें फेल हो गए। एग्जैक्टली मैंने आपको एक चीज क्या बोला, स्ट्रेंथ तो बुलिश है, ये मैंने आपको बोला, लेकिन ये स्टॉक बोथ साइड मूवमेंट करेगा, ऐसे कुछ ऐसा, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसी तरह हम कोई और भी स्टॉक देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल तो हम NCC है, नेस्ले इंडिया है। नेस्ले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बुलिश तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं। स्ट्रेंथ तो बुलिश भी बहुत अच्छी है इसमें नेस्ले इंडिया में। एग्जैक्टली अब हम सारी चीजों को हटाते हैं। अब जैसे आपने बोला कि आप तो देख के क्या देख के बताते हो कि क्या इसमें स्ट्रेंथ है। देखो, मार्केट में बायर और सेलर का सेंटिमेंट जानना होगा। मैं आपको आगे टॉपिक बढ़ने से पहले मैं आपको टॉपिक पे चलते हैं। मार्केट में सेलर होते हैं, एक होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं बायर। यही मार्केट को हमें इन्हीं दोनों को समझना है। सेलर डायरेक्शन बताते हैं, बायर स्ट्रेंथ बताते हैं। अब सेलर में भी सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले कौन होते हैं हमारे? कॉल सेलर, ठीक है, एंड दूसरे कौन होते हैं हमारे? पुट सेलर। अब सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ठीक है। अब कॉल सेलर एंड पुट सेलर, अब देखिए सेलर को हम OI भी बोलते हैं। अब आप मार्केट की भाषा में आप कहीं पता करोगे तो OI जहां लिखा है वहां समझ लीजिए सेलर की बात हो रही है, सेलर की बात हो रही है, मतलब कॉल सेलर पुट सेलर की बात हो रही है। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCR। अब PCR के ऊपर तो वीडियो आपने बहुत देखी होगी। एग्जैक्टली अब कॉल सेलर पुट सेलर काम क्या है? देखो, जो कॉल सेलर है उसको हम C बोलते हैं, ठीक है।
कॉल सेलर का बस इतना काम है कि कहीं भी होगे कॉल सेलर बस वो यही चाहेंगे कि मार्केट यहां से बिल्कुल भी ऊपर ना जाए, भले यहां पे कंसोलिडेशन करे लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए, रेजिस्टेंस बनाने का काम करते हैं। और ये जो पुट सेलर होते हैं ये मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को इक्वल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा अनुपात निकलता है रेशियो यानी पीसीआर। तो जहां भी पीसीआर की जब बात होगी तो किसकी बात हो रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी सेलर की बात हो रही है। सेलर के बस इतना चाहते हैं मार्केट ऊपर ना जाए नीचे ना जाए। बायर भी इसी तरह दो टाइप के होते हैं, कॉल, कौन कौन से, कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं, सॉरी, कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ओके, कॉल बायर एंड पुट बायर। अब कॉल बायर पुट बायर में हम एक सीपीआर बोलते हैं इनको, और इनको वैल्यूम भी बोलते हैं, बायर को वैल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आप समझोगे। तो सीपीआर की जहां बात हो रही हो, किसकी बात हो रही है, कॉल बायर एंड पुट बायर की। जो यहाँ पे सी होता है उसका काम होता है मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराना, मार्केट को चलाना, क्या कराना, चलाना। और जो हमारा पी होता है वो मार्केट नीचे की ओर चलाता है, और इन्हीं को दोनों को मिला के हमारा अनुपात निकलता है यानी सीपीआर। तो मतलब मार्केट किससे चलता है, अगर मार्केट ये जो है ये ऊपर जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, कॉल सेलर, सॉरी। तो मार्केट को ये जो ऊपर ले गए हैं ये कॉल बायर ले गए हैं, ये जो मार्केट को नीचे ला रहे हैं वो पुट बायर ले जा रहे हैं, लेकिन जो ये रोक रहे हैं ये पुट सेलर रोक रहे हैं, और जो ऊपर जाने से रोक रहे हैं कौन रोक रहे हैं, कॉल सेलर, पुट सेलर, कॉल बायर एंड पुट बायर। सिंपली समझ में आ गया। तो यही सब हमें चीजों को अच्छे समझना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ठीक है आपने कॉल बायर पुट बायर बता दे, तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि हमें कौन सा, अब मैं आपसे बोलूं ऐसा ठीक है मुझे ये 200+ स्टॉक है, 200+ स्टॉक में से एक स्टॉक दो जो सबसे बेटर हो, सबसे वन साइडेड हो। अब मैं फिर से आपको बता दूं हमें स्टॉक किस स्टॉक में ट्रेड करना है। देखो सबसे पहले हमें वो स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश करना है जो वन साइडेड होंगे, एक तरफा होंगे, जिसमें 9:15 से 3:30 बजे तक एक तरफा मूवमेंट आए, स्मूथली बाइंग आए, चाहे बुलिश को हो या बेरिश को। दूसरे नंबर पे अगर ये नहीं मिलते तो इस टाइप से हम ट्रेड कर सकते हैं कि वो वन साइडेड हो, ऊपर तो जाना चाहेगा लेकिन उसको काफी कॉन्सोलेशन करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आपको जाएगा ऊपर दिखते लेकिन काफी मशक्कत करके कॉन्सोलेशन करके ऊपर या नीचे जाएगा। तो ऐसे स्टॉक ये होते हैं कि आपके अगेंस्ट नहीं जाते, मतलब आपका ये टारगेट है और ये मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन इसको सेलर बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, तो ये मार्केट कॉन्सोलेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। तो अगर सेलर डाउन हुए तो या तो आपको टारगेट देगा, अगर बाई चांस सेलर नहीं हुए तो ये कॉन्सोलेशन करेगा लेकिन आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, या तो टारगेट देगा या तो साइड में रह जाएगा। तो मतलब आपको रिस्क नहीं है, ओनली रिवार्ड है, या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे या तो आपको टारगेट मिलेगा। अब ये सारी चीजें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या जरूरी है, हमें अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 200 में से एक स्टॉक पिक करना है कि सबसे अच्छा डाटा किसका है, तो 200 का डाटा जानना जरूरी होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जैसे बताऊं कि आपको 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को चुनना है जो सबसे बेस्ट हो, जिसका सबसे स्किल हो, आपको 10 को तो जानना ही होगा, तभी आप एक बता सकते हो कौन है। तो यही सारी चीजें हैं। तो यहां पे चलते हैं ऑप्शन चैन पे। तो जैसे मैंने आपको एक सीट्स दी है, यहां पे आ जाएगा, ये सीट्स है आपके पास, यहाँ पे सारी चीजें हैं, वॉल्यूम पीसीआर, सीपीआर, चेंज इन एंड एलटीपी एंड वॉल्यूम चेकर, वॉल्यूम पीसीआर चेकर, ये सारी चीजें। यहाँ पे आपको 200+ स्टॉक में प्लस यहाँ पे आप एक टैप करके पूरा फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे सीपीआर को फिल्टर करना सीपीआर, पीसीआर को फिल्टर करना पीसीआर एंड एलटीपी वॉल्यूम चेकर को फिल्टर करना वॉल्यूम चेकर को, सारी चीजें आप 1 मिनट में फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने आपको ये जो सीट्स दी है सेक्टर की, सेक्टर में आज कोई स्टॉक चला, सेक्टर चला है तो वह कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है एंड 0.25% ओनली चला है। फार्मा 0.07, बाकी सबसे नेगेटिव आईटी सेक्टर, सबसे पॉजिटिव कंज्यूमर, बाकी और कुछ भी नहीं चला है इसमें, सब वही कंसोलिडेशन फेस में है, पूरा मार्केट होल मार्केट ही साइडवे है। तो अब हम किस में, अगर कंज्यूमर में जाते हैं तो कौन सा चला है, वो भी सबसे ज्यादा कोई चला है तो ये चला है डिक्सॉन, 444 पॉइंट चला है, डिक्सॉन चला है। एंड सबसे नेगेटिव में कौन सा चला है, आईटी चला है 200+ 257। तो इस तरीके से होता है। अब जैसे यहाँ पे आप टैप करके आप वॉल्यूम चेक करो, जैसे आपको पॉइंट्स में दिख रहे हैं, बहुत से लोगों को पॉइंट्स में नहीं समझ में आते हैं कि 0.0.11, सीधा आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे आप परसेंटेज में आ जाएगा कि वॉल्यूम चेकर में कितना % वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम चेकर में कितना % वॉल्यूम आया है आज के दिन। तो सिंपली अगर हम देखें तो चेंजेस में डाटा में देखें तो कोई खास डिक्सॉन ही चला है। तो लास्ट तक बने रहिए, एक स्टॉक हम पिक करते हैं।
चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिक्सॉन यहीं पे मिल रहा है। डिक्सॉन में देखोगे तो पीसीआर 0.42 का था, तो मतलब सेलर तो काफी ज्यादा है, एंड सीपीआर 2.53 का है, एंड वॉल्यूम चेकर में देखिए 38% आज के दिन बायर्स आए हैं और 11% सेलर। तो सेलर तो उतने नहीं है, बट बायर बहुत अच्छे हैं। तो डिक्सॉन की अगर हम बात करते हैं, एक बार चार्ट पे लगाते हैं। अब यहाँ पे वाई लाइनर पे देखोगे तो सीपीआर देखो, यहाँ पे पीसीआर देखोगे तो देखो, हमेशा मैं आपको पीसीआर सीपीआर की जब बताता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं इसको 940 पे लगाओ यहाँ पे। अब यहाँ से पता करो, देखो बाय मार्केट ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ से पीसीआर अभी भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। एंड सीपीआर की बात करें तो यहाँ पे बायर भी कंटिन्यू, यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है लेकिन बायर अभी भी इस पे इंटरेस्टेड है डिक्सॉन में। तो मतलब दोनों चीजें हैं। तो डिक्सॉन को सबसे पहले हम चार्ट पे लगाते हैं एग्जैक्टली। तो ये स्टॉक अभी भी ऊपर जाएगा, तो इसको सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, और वन डे टाइम फ्रेम लगाने के बाद हॉरिजॉन्टल जोन का काम है। तो हॉरिजॉन्टल जोन ये वाला बहुत स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन है, ये वाला, ये कैंडल्स का, ये कैंडल्स का। तो सबसे पहले आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें नेक लाइन की, तो हमारी नेक लाइन क्या हो सकती है? वैसे नेक लाइन तो हमारी यही होगी, ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी एग्जैक्टली। एंड एक बार हम, वैसे गैन कैलकुलेटर इसमें काम तो करेगा नहीं, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं गैन कैलकुलेटर। हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस डालेंगे हम 14,446 का डालेंगे, 14,446 कैलकुलेट करेंगे तो गैन कहना है 14,460 पे जाएगा, तो आप बाई करना 88 पे चला। तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, बहुत इसमें। तो फाइनली डिक्सॉन में मैंने 20 क्वांटिटी बाई किया है, 57,224 रुपए का फंड लगा है। अब 20 क्वांटिटी आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा, छोटा लग रहा होगा, बट ये 14,000 का स्टॉक है, तो ये 20 क्वांटिटी में 57,000 रुपीज का फंड लग गया है। अब बात कर लेते हैं 485 की बाइंग है, तो हमारा टारगेट क्या रखेंगे 20 क्वांटिटी में? तो मैं अगर एक्सपेक्ट करता हूं तो 650 या टारगेट रख सकते हैं। 650, 425 चल रहा है, तो कम कर प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो 630 का आ रहा है। गैन का है सॉरी 482 से पहला टारगेट, एक 512, 543, 573। तो अगर यहाँ से 572, 73 चल रहा है, 85 चल रहा है, और हम ये थर्ड टारगेट रखते हैं 1543, तो टोटल हमारे पास 60 से 70 पॉइंट का टारगेट आएगा। तो इतना भी ठीक है। 600, 543 का, तो हम ये वाला टारगेट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टारगेट भी ठीक है एक्जैक्टली है, तो इतना भी दे देता है तो हमारे लिए काफ़ी है ये वाला टारगेट। अब ये छोटा आपको लग रहा है, 20 क्वांटिटी है और 85 की मेरी बाइंग है, और ये टारगेट पॉइंट रहेगा 60 का। सोचिए 60 का, तो 60 प्लस टोटल 75 पॉइंट का टारगेट है, और 20 क्वांटिटी, तो एक इंट्राडे के लिए तो बहुत है। तो मुझे लगता है एक मूवमेंट यहाँ से आना चाहिए। तो ये वाला मेरा टारगेट पॉइंट है एग्जैक्टली, ये है। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने। तो फाइनली 85 पे हम लोगों ने बाई किया है, 70 चल रहा है। मार्केट देखो चल कैसे रहा है, ध्यान समझिएगा, हाई लो हाई लो। अब ये हाई को तो मार्केट ब्रेक कर दिया है, लो को टेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये जो हाई लगा के लो लगा के प्रीवियस हाई को देखो, ये क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो। अब ये लो को टेस्ट करने आ रहा है। टेस्ट इसलिए करने आ रहा है क्योंकि ये डिमांड जोन है, ये बाइंग जोन है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जितना देर वो कंसोलिडेशन करेगा उतने इसको बायर यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बस स्टॉक में जितना देर बस स्टॉप रहेगी उतने ज्यादा उसमें बायर पैसेंजर आएंगे, उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थोड़ा बहुत ये नीचे जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें बेफिक्र रहना है, वेटर रहना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट भले कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि चार्ट में आपको सही से पता नहीं चल पाता एक्चुअली में होगा। यहाँ पे तो आपको ये लग रहा है अरे यार ये तो कंसोलिडेशन कर रहा है, ये तो साइडवेज से हो सकता है, लग रहा है नीचे गिरने वाला। लेकिन जब आप यहाँ पे थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर लेते हैं डिक्सॉन को, और यहाँ पे आप देखो बायर को कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ये ग्रीन लाइन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अगर ये बस यहाँ पे खड़े है, मान चलो एक बस है यहाँ पे खड़े है, और उस बस में कंटिन्यू पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पैसेंजर बेवकूफ तो नहीं है, उनको पता है कि जल्दी ही आगे जाने वाला है।
क्योंकि भले कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे देखो बायर कंटिन्यू एक्टिव है। अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, मतलब सपोर्ट भी मजबूत होता जा रहा है, बायर भी एक्टिव होते जा रहे हैं, दोनों चीज तो एक्टिव हो जा रहा है, तो मतलब ये बैठने का टाइम है। तो मैंने क्या बोला, आप प्राइस एक्शन से ये तो पता कर सकते हो कि ये हाई जोन है और यहाँ पे डिमांड है, बट एक्चुअल में यहाँ पे डिमांड अभी बढ़ रही है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे आई लाइनर पे आप देखो सिंपली पीसीआर एंड सीपीआर दोनों बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, और मैंने बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं रखा है, ये होता है तो मेरे लिए पर्याप्त है, ये वाला टारगेट भी मिल जाए तो। एंड वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो आई लाइनर पे सीपीआर देखोगे तो एक्जैक्टली कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और हमेशा आप इसको 940 पे लगा के देखिए, देखो बायर ग्रीन लाइन कंटिन्यू। तो मुझे पक्का पता है कि ये एक कैंडल्स बना के बड़ी, देखो जैसे मार्केट ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स नीचे बनाए, तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, कंसोलिडेशन करेगा, एक बड़ी कैंडल्स बना के टारगेट देगा। तो वेट कर तो फाइनली डिक्सॉन अभी भी कंसोलेशन कर रहा है, 5-8 चल रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा ये 60 का है। तो एक कैंडल्स इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ये कंसोलेशन करके एक बड़ी कैंडल, सिर्फ एक कैंडल्स में टारगेट देने की क्षमता रखता है। सो फाइनली टारगेट हिट किया, मैंने बोला इसकी स्ट्रेंथ है, एक कैंडल्स में बना के एक कैंडल्स बड़ी बना के जाएगा ये, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है और कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा। तो फाइनली टारगेट डन हुआ, मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट। तो फाइनली जो डिक्सॉन में हमने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। और एक चीज आपको जब तक ये पता नहीं होगी कि मार्केट की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होता है, क्या होनी चाहिए स्ट्रेंथ, एंड परसेंटेज में अगर जब वॉल्यूम चेंजेस होता है तो कितना होना चाहिए और कितना चेंजेस होना चाहिए। जैसे वॉल्यूम पीसीआर चेकर में तो 6.68 है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, और डिक्सॉन में 38% जो चेंजेस था वॉल्यूम चेकर बहुत अच्छा था। एंड उस टाइम पे उतना चेंजेस नहीं था, 2.53% का 2.53 पॉइंट का सीपीआर था, और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट आया, और एक अभी और ऊपर जा रहा है, लेकिन पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 20 क्वांटिटी बाय किया था। यही चीज मैं आपको कहता हूं कि आप स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आप डेली करोगे तो एक ट्रेड तो आपके प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे, 101% मेरा वादा है आपसे। अगर आप ऑप्शन चेन को रीड करना अच्छे से समझ जाते हो, स्ट्रेंथ पकड़ना अच्छे से सीख जाते हो, प्लस आपको इतने सारे स्टॉक में एक एक करके ऑप्शन चेन देखने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सा ऑप्शन चेन देख के क्या डाटा देखते हो फिर यहां मिलाते हो, फिर आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पे देखी रखी कि मीन चेंजेस डाटा पूरा, एंड वाई लाइनर पे जब हमने देखा सारी चीजें, और सेक्टर में जब हमने देखा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड ईटीएफ एसआईपी एंड ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 4 to 5 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस अभी थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई तो थोड़ा सा नीचे है, बट इसको ये ब्रेक करके निकल जाएगा, बट हमने पोजीशन कट कर दिया। तो यही चीजें सीखना है, अगर सारी चीजें 5 to 6 मंथ, तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। बाकी चीजें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने बोला कि आपने स्टेप ये नहीं बताया कि कितना पॉइंट्स रहेगा तो हमें ट्रेड लेना है, देखो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, और उसके लिए ऐसा ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होता है। अगर आप चीजें जान लो, सारी चीजें मैं आपको बता दूं, तब भी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और आपको कहाँ गलत कर रहे हैं ये कोई बताने वाला नहीं है। तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। बाकी अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं, तो अगर आपको कैसा लगा और कंटेंट, और आपने क्या ट्रेड किया है आज, किस स्टॉक में ट्रेड किया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। आपकी एक कमेंट्स काफी मोटिवेट करेगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।